सोचो तुम किसी कमरे में घुसते हो। वहां पहले से 10 लोग बैठे हैं। कुछ लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं, कुछ अपने फोन में लगे हैं, कुछ एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर तुम बोलना शुरू करते हो। लेकिन जैसे ही तुम बोलते हो तुम्हारी आवाज थोड़ी हिलती है, शब्द अटकते हैं और तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यही वो पल है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि सच ये है दुनिया में ज्यादातर लोग बोलना जानते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत कम लोग जानते हैं। और यही वजह है कि कई लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हुए भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनके पास आइडियाज होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन जब बोलने का समय आता है उनकी आवाज उनका साथ छोड़ देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिन्हें शायद उतना नॉलेज भी नहीं होता, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातों में वजन होता है, उनकी आवाज में ताकत होती है और उनके शब्द सीधे लोगों के दिमाग में उतर जाते हैं। तो सवाल ये है, आखिर कॉन्फिडेंस से बात करना इतना मुश्किल क्यों लगता है और वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इतना प्रभावशाली बना देता है। सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। कोई भी इंसान पैदा होते ही कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं बोल पाते क्योंकि उनका ध्यान अपनी बात पर नहीं होता। उनका ध्यान होता है लोग क्या सोचेंगे। यही एक सवाल इंसान का सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। जब तुम बोलते वक्त ये सोचते हो कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुम्हारा शरीर डर महसूस करने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ हल्के कांपने लगते हैं और दिमाग खाली हो जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है, जिस चीज से तुम इतना डर रहे होते हो असल में वो हो ही नहीं रही होती। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे होते, वो खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। हर इंसान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन हमारा दिमाग हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे पूरी दुनिया सिर्फ हमें देख रही है। इसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। यानी हमें लगता है कि सबकी नजर हम पर है, जबकि असल में किसी को उतनी परवाह ही नहीं होती। जैसे ही तुम ये सच समझ लेते हो तुम्हारे अंदर का आधा डर खत्म हो जाता है। अब दूसरी चीज समझो, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा राज आवाज में छुपा होता है। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी आवाज में एक स्थिरता होती है। वो जल्दी जल्दी नहीं बोलता, वो शब्दों को निगलता नहीं, वो हर शब्द को साफ और धीरे बोलता है। लेकिन जो लोग नर्वस होते हैं वो बहुत तेज बोलते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें कह रहा होता है जल्दी खत्म करो और यहाँ से निकलो। इसीलिए अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट बोलना है तो सबसे पहले धीरे बोलना सीखो। धीरे बोलना कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी है। जब तुम धीरे बोलते हो तो लोग समझते हैं कि तुम्हें अपनी बात पर भरोसा है। अब एक और चीज है जो कॉन्फिडेंस को तुरंत बदल देती है और वो है बॉडी लैंग्वेज। कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान नर्वस होता है तो उसका शरीर सिकुड़ जाता है, कंधे नीचे गिर जाते हैं, आंखें इधर उधर भागती हैं और हाथ बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो उसका शरीर खुला होता है, कंधे सीधे, नजर सीधी और शरीर स्थिर। मजेदार बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ लोगों को नहीं बदलती, ये तुम्हारे दिमाग को भी बदल देती है। अगर तुम सीधा खड़े हो जाओ, छाती सीधी रखो और आंखों में आंख डालकर बात करो तो तुम्हारा दिमाग खुद को मजबूत महसूस करने लगता है। यानी कभी कभी कॉन्फिडेंस महसूस करने से पहले कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी होता है। अब एक और बड़ी सच्चाई सुनो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर होने के बावजूद बोलना। दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर्स भी स्टेज पर जाने से पहले नर्वस होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो डर को रोकते नहीं, वो उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं और यही चीज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती है। अब एक छोटी सी कल्पना करो, अगर तुम हर दिन कम से कम एक नई जगह बोलो, कभी किसी अनजान से बात करो, कभी किसी मीटिंग में अपनी राय दो, कभी किसी ग्रुप में सवाल पूछो, तो क्या होगा? शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, दिल तेज धड़केगा, शब्द अटकेंगे और शायद कुछ लोग तुम्हें नोटिस भी करें, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि इसमें कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही दिमाग को खतरा महसूस होना बंद होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से बनता है। अब एक और गहरी बात समझो, कॉन्फिडेंस का असली स्रोत सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारी आवाज कभी मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम अपने आप को सम्मान देना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी आवाज अपने आप बदलने लगती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनता है? जब तुम खुद से किए वादे निभाते हो, जब तुम वो काम करते हो
जो तुमने खुद से कहा था। जब तुम अपने शब्दों की कीमत रखते हो, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि तुम भरोसेमंद इंसान हो, और यही भरोसा कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। अब आखिरी बात, कॉन्फिडेंस का मतलब सबसे ज्यादा बोलना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है जब तुम बोलो तो लोग सुने। कई लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में ताकत नहीं होती, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब वो बोलते हैं तो पूरा कमरा शांत हो जाता है, क्योंकि उनके शब्दों में भरोसा होता है। तो अगर तुम्हें सच में कॉन्फिडेंस से बात करना सीखना है तो 3 चीजें याद रखो। डर को दुश्मन मत समझो, धीरे बोलो और खुद का सम्मान करना सीखो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी आवाज बदलने लगी है, लोग तुम्हें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, और जो इंसान कभी बोलने से डरता था वही इंसान लोगों को प्रभावित करने लगा है। क्योंकि आखिर में कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। और जिस दिन तुमने डर के बावजूद बोलना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा।